हम कहते थे कि 4th लार्जेस्ट जीडीपी है, अब वो भी घट चुकी है उसकी रैंक और 6th पे आ गई है और ना ही एजुकेशन पे काम कर रही है। तो ये सरकार कर क्या रही है? अमेरिका हमारे देश के बारे में इतना कुछ बोल रहा है, नरक का द्वार बोल देता है हमारे देश को। हमारे मोदी जी कुछ नहीं कहते। ये गलती बार बार क्यों करेगी? एक बार जो है अरविंद केजरीवाल के साथ 49 दिन की सरकार बनाकर कांग्रेस गलती कर चुकी है ना, निपट गई ना। हमारे देश का सबसे एंटी नेशनल, सबसे देशद्रोही पता कौन है? मीडिया, जो नेशनल मीडिया है। सबसे बड़ा दुश्मन आज के दिन भारत का वो है। बीस जून से चले आ रहे कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट आज 8वें से 9वें दिन पहुंच चुका है। आज सोनम वांगचुक यहाँ पे अनशन पे बैठने वाले हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे कितनी भीड़ अभी उमड़ी हुई है। सोनम वांगचुक अभी यहाँ पे आए नहीं हुए हैं, अभी आने वाले हैं और यहाँ पे प्रोटेस्ट की पूरी तैयारी ऑलरेडी चल रही है। मांग ये वही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। अब देखते ये है कि क्या इस अनशन से सोनम वांगचुक के जो अनशन हंगर स्ट्राइक वो करने वाले हैं, क्या इससे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? सोनम वांगचुक के कहने पे क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? आइए यहाँ पे लोगों से सीधे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या होने वाला है। कहाँ से आए हो भाई आप? मैं ग्रेटर नोएडा से आया हूँ। कितने दिन से यहाँ पे आ रहे हो? ये 2 दिन से आ रहा हूँ मैं अभी। आज सोनम वांगचुक का हंगर स्ट्राइक पे बैठने वाले हैं, क्या कहना चाहोगे? इसके लिए सही कर रहे हैं वो, और उन्होंने हमेशा से वो करते आए हैं। ये देश के लिए वो हमेशा आगे आते हैं, हंगर स्ट्राइक पे बैठते हैं। ऐसे ही ये करते रहें और इससे एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। शायद मीडिया थोड़ा इस पे फोकस करे, जो गोदी मीडिया है वो इस पे फोकस करे, थोड़ा पहले इसका पता चले कि ये धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना पड़ेगा, वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करे और रिजाइन करे, वही नेसेसरी है इस कंडीशन में। बीते 8 दिन से ऊपर हो चुके हैं यहाँ पे बैठे हुए। 9 दिन चल रहा है, लेकिन 9 दिन है, लेकिन अभी तक सरकार के कानों में छू तक नहीं हुई है। तो लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? अब वो हम संघर्ष करते रहेंगे। अभी जब वो वांगचुक जी आएंगे तो उनके साथ हम हंगर स्ट्राइक करेंगे, देखते हैं क्या होगा और हम करते रहेंगे। जब तक नहीं होगा हम हटेंगे नहीं इधर से, जंतर मंतर के आगे ही रहेंगे। उन्हें सुनना ही पड़ेगा एक दिन आके, और वो जल्दी आएगा। नीट के पेपर की हो गए, सीयूटी हो गया, कल की परसों की 2 दिन पहले की बात है महाराष्ट्र के पेपर की बात हो गई। हरियाणा में HPSC के जो प्रोटेस्ट चल रहे थे वहाँ पे हटा दिया है, तो क्या कहना चाहोगे? इस पे मैं यही कहना चाहूंगा, इससे आपको पता चल रहा है कि देश में कितना घोटाला हो रहा है। आज के टाइम पे हर एक एग्जाम लीक हो रहे हैं। मतलब इससे ये पता चलता है कि एजुकेशन कहाँ जा रही है देश की। अगर कोई सरकार एजुकेशन पे जहाँ स्पेंड नहीं कर रही है, हम कहते थे कि 4th लार्जेस्ट जीडीपी है, अब वो भी घट चुकी है उसकी रैंक और 6th पे आ गई है और ना ही एजुकेशन पे काम कर रही है। तो ये सरकार कर क्या रही है? सरकार कुछ नहीं करती, जवाब नहीं दे पाती। जवाब की जगह ये देते हैं कि ये तो टेररिस्ट है, ये कोई और ग्रुप है। उन्हें जवाब देना पड़ेगा, चाहे कोई भी देर हो, कितनी भी देर हो, हम इधर ही खड़े हैं, इधर ही आके जवाब देंगे और फिर होगा इसका मामला। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग और भी लोग जुड़े हुए हैं। आगे आइए आपको और भी दिखाता हूँ उसमें कितनी भीड़ जुड़ी हुई है। स्टेज पे यहाँ पे ये देखिए लोग यहाँ पे आए हुए। ये मेरा नाम अरुण कुमार लोधी है और मैं अलीगढ़ से आया हूँ। लुधियाना से? अलीगढ़ से। मेरा नाम अरुण कुमार लोधी है। क्या कहना चाहोगे CJP के प्रोटेस्ट के मामले में? आज सोनम वांगचुक जी हंगर स्ट्राइक पे बैठने वाले हैं, लगता है कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? सर इम्पैक्ट तो कह नहीं सकते। मान लो भगवत गीता में बोला है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। अब हम कर्म ही कर रहे हैं, आप भी कर्म कर रहे हो। फल की चिंता ना करो वो तो कहा जा रहा है, लेकिन जो फल है वो बड़े मुश्किल से 8 दिन हो चुके हैं, अभी तक प्रोटेस्ट चले जा रहा है। अभी तक सरकार के कान में छू तक नहीं रेंग रही है, बर्थडे पे विशेष हो रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे? मैं वही कहना चाह रहा हूँ सर, बर्थडे की विशेष से ज्यादा अगर आप देश के युवाओं को विश करें, आप देश के युवाओं के बारे में सोचें। मंदिर ठीक है, आप मंदिर जा रहे हो, हम भी हिंदू हैं, हम भी मंदिर जाते हैं, पर सर ये अलग मुद्दा है, एजुकेशन होनी चाहिए। आज देखिए अमेरिका हमारे देश के बारे में इतना कुछ बोल रहा है, नरक का द्वार बोल देता है हमारे देश को। हमारे मोदी जी कुछ नहीं कहते। हमारे 3 नाविक मारे जाते हैं तब भी मोदी जी कुछ नहीं कहते। अब आप ये देखिए अमेरिका कह क्यों रहा है इसको, क्योंकि उसका हर एक नागरिक पढ़ा लिखा, उसके पास एजुकेशन है तो टेक्नोलॉजी है तो पैसा है, इसीलिए वो बोल रहा है। आज हमारा हर एक नागरिक पढ़ा लिखा होता, 99% लोग पढ़े लिखे होते
तो आज हम भी उसके मुंह में आके बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास भी टेक्नोलॉजी है, हम उसकी टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहे, हम उसका। मोदी गवर्नमेंट तो कह रही है 70 साल में कुछ हुआ नहीं है, इस वजह से अभी आगे तरक्की में दिक्कतें आ रही है। सर देखिए, ये तो बहुत जो बिल्कुल ना समझ आदमी होगा उसके लिए बहुत अच्छा लगेगा सुनने में, और उससे हम बोल सकते हैं 70 साल में कुछ नहीं हुआ। पर सबको पता, आप भी यहाँ पर खड़े हो, मोदी जी जो बोल रहे हैं, मोदी जी का नहीं कह रहा मैं, जो बोल रहे हैं उनको भी पता है कि 70 साल में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, सबको पता है। पर सबको हाँ हाँ करनी है, सबको भेड़ चाल चलनी है। अब ये बताइए सर, 70 साल से कुछ नहीं हुआ, बोलने से क्या हो रहा है? आज तक सर को मैंने प्रधानमंत्री, आप पिछले प्रधानमंत्री होगा रिकॉर्ड देख लीजिए, लाल किले पे जाकर 15 अगस्त पर किसी प्रधानमंत्री ने, जब भाषण होता है प्रधानमंत्री का, लाल किले पे आया, किसी प्रधानमंत्री ने पीछे जो सरकार उसकी बुराई नहीं की कि पिछले प्रधानमंत्री ये कर दिया। सब प्रधानमंत्री आते हैं, बोलते हैं कि हमने इतनी तरक्की कर ली, हमारा ये टारगेट है, हम ये करने वाले हैं, अपने वो गिनाते हैं। अब यहाँ पे हमारे मोदी जी हमें बहुत बेकार लगा, अच्छा नहीं लगा कि वो लाल किले पे जाकर विपक्ष की वो कर रहे हैं बुराई। अरे ठीक है, वो आप किसी और मन से कर सकते हैं, पर लाल किला ये देश के सबको है, विपक्ष का, पक्ष का, हर किसी जात का, हर किसी धर्म का, सबका लाल किला है ये। तो आपको सिर्फ देश के बारे में बात करनी है, किसी पार्टी को दोष नहीं देना लाल किले पर। वो झंडा, वो तिरंगा सबका है, हमारे दिल में भी तिरंगा है। चलिए वही मुझे वापस इसी मुद्दे पे आते हैं। महाराष्ट्र की टीईटी एग्जाम लीक हुई है, उस पर क्या कहना चाहोगे? सर देखिए, वही कह रहा है ना, आप देख लीजिए आंदोलन क्यों हो रहा है। अब तो मैं ये कह रहा हूँ और लोगों को आना चाहिए, क्योंकि अब तो वैसे ये पता पड़ता है कि सरकार बिल्कुल हमारी तरफ देख ही नहीं रही है, कुछ सुन ही नहीं रही है। अगर सुन रही होती तो ये नहीं होती। आप बताइए, विपक्ष भी तो कोई सामने नहीं आ रहा है। सर विपक्ष कैसे सामने आए ये बताइए? आप विपक्ष को ये जेल में डाल देते हैं। खैर देखिए, विपक्ष की नाकामी है जो सामने नहीं आ रहा है, विपक्ष को आना चाहिए, बहुत जोर से आना चाहिए सामने। क्या बोल रहे हो? विपक्ष सवालों को उठा तो रहा है अपने सोशल मीडिया पे बस सवाल उठाने से भाई सब कुछ काम हो जाता है? नहीं, और ये कैसे विपक्ष का काम क्या है? मोदी जी की पार्टी, विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम है सरकार की कमियों को दिखाना। तो विपक्ष दिखा क्यों नहीं रही? कैसे सरकार डायरेक्ट थोड़ा बात करेगा वो? विपक्ष सड़कों पे नहीं है। कहाँ है विपक्ष सर? आप कौन सी दुनिया में रहते हो, क्या सुनना चाहते हो? आप बताइए ना। आपको पता है 60 दिन में जो है कम से कम 55 जो है धरना प्रदर्शन NSUI ने और क्या कहते हैं आपके जो है कांग्रेस युवा संगठन ने किया है। उन्होंने ना, एक मिनट सुन लो यार मेरी बात, एक मिनट सुन लो, जो है बेकार के नैरेटिव मत फैलाओ। विपक्ष पूरी तरह से सड़कों पर है। अभी 3 दिन पहले ये हिंदुस्तान के 50 से 60 शहरों में एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं विपक्ष ने। आपको दिखाई नहीं, क्योंकि मेन मीडिया दिखा नहीं रहा। आप जाइए नहीं, आप NSUI जाइए। यहाँ पे कितने दिन से प्रोटेस्ट? क्यों आएंगे यहाँ पे? यहाँ पे तो कांग्रेस ही आएगी। क्यों आएगी कांग्रेस? कांग्रेस बैठी है, विपक्ष में तो आना तो चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए ना युवाओं को, क्यों नहीं कर रही है? ओ भाई, कुआं जो है प्यासे के पास जाता है या प्यासा कुएं के पास जाता है? कांग्रेस ये गलती बार बार क्यों करेगी? एक बार जो है अरविंद केजरीवाल के साथ 49 दिन की सरकार बनाकर कांग्रेस गलती कर चुकी है ना, निपट गई ना। बच्चे क्यों नहीं जाएंगे? बच्चे क्यों नहीं जाएंगे क्या कहते हैं LOP के पास में? इनमें से कौन सा नेता जो है कहते हैं नीट के कहते हैं अभ्यर्थियों से मिला है? राहुल गांधी के अलावा कौन मिला है बताओ? जितने भी इस देश में जो स्टेक होल्डर्स हैं और जितने भी मेन मुद्दे हैं, उसमें कौन से मुद्दे पर राहुल गांधी लोगों से नहीं मिला? मुझे आप ये बता दो। आपको क्यों यहाँ पे कांग्रेस को बुलाना है? ताकि जो है कांग्रेस जो थोड़ी बहुत, एक मिनट सुन लो मेरी बात, जो कांग्रेस थोड़ी बहुत बची है वो भी खत्म हो जाए। इतिहास, एक मिनट सुन लो, एक और सुन लो, डालोगे नहीं, हमें पता है इस देश में कभी भी जब सत्ता बदलेगी ना तो कांग्रेस के नेतृत्व में ही बदलेगी, ये भी ध्यान रखना। सर देखिए, होता ये है, अगर इस प्रोटेस्ट को बड़ा बनाना है तो कोई बड़ा चेहरा तो चाहिए यहाँ पे। आप मानते हो कि नहीं मानते हो? अरे भाई, आप सोनम वांगचुक यहाँ पर है, ठीक है, अभी आने वाले। अरे आप जो है, मैं ये कह रहा हूँ, जो ये अभिषेक दीप्ते 30-32 साल का लड़का होगा, 30-32 साल का लड़का होगा, ये क्यों नहीं जा सकते समर्थन मांगने के लिए? ये क्यों नहीं जा सकते? देख लीजिए, सोनम वांगचुक यहाँ पे आ चुके हैं। अब देखना ये है कि देखिए हंगर स्ट्राइक की जो बात हो रही है वो क्या करने वाले हैं, देख लीजिए आप।
तो ऐसे लोग जो हैं वो तो देशद्रोही हैं, जो अपने हक की बात करेंगे, अपने पानी की बात करेंगे, अपनी हवा की बात करेंगे। लेकिन इनके लिए कौन देश प्रेमी है? जो इनको घूस दे, जो इनके घोटालों में इनका साथ है। बुरा मत मानिएगा, यहाँ का हमारे देश का सबसे एंटी नेशनल, सबसे देशद्रोही पता कौन है? मीडिया, जो नेशनल मीडिया है। सबसे बड़ा दुश्मन आज के दिन भारत का वो है। कितने अहम मुद्दे कवर करता पता है आपको मीडिया? हाँ, पानी कितना देना चाहिए, ठीक है। 2000 के नोट में चिप होती है। हाँ, मेलोडी का वो देखो, वो वैसे कितने बड़े बड़े मुद्दे कर रहा है। ऐसा देशद्रोही मीडिया से हमारे देश को बचना चाहिए। अगर इसकी बर्बादी में सबसे बड़ा हाथ जो होगा वो इस नेशनल मीडिया का रहेगा। क्या हो भाई आप? छत्तीसगढ़ से। नो बात ओनली जल, मेरा देश मेरा खून मांग रहा है, जय भारत जय छत्तीसगढ़। यहाँ पे देख लीजिए, बात कुछ नहीं करने वाले, सिर्फ अन्न जल का यहाँ पे सिर्फ जल पे बैठे हुए हैं ये लोग। मेरा देश मेरा खून, आप यहाँ पे देख लीजिए, लगता है वापस भगत सिंह को आना पड़ेगा। ये देखिए, ये कुछ बता रहे हैं, जब तक नीट पेपर लीक मुद्दे पर अभिजीत दिप्के जी से भारत सरकार का प्रतिनिधि बात नहीं करता, तब तक मौन धारण करूंगा और धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे तक अनिश्चितकालीन अनशन में बैठूंगा, अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। मेरा देश मेरा खून मांग रहा है, जय भारत जय छत्तीसगढ़। देख सकते हैं यहाँ पे सोनम वांगचुक तो आए हुए हैं जो हंगर स्ट्राइक पे, लेकिन ये 6 जून से ही यहाँ पे शामिल है और यहाँ पे बैठे हुए हैं अन्न जल को त्याग कर। 5वां दिन है आज इनका। और यहाँ पे आप देख सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान आने के बाद वंदे मातरम का गाना बज रहा है और तिरंगा लहराया जा रहा है। आपने जो पहना है इसके बारे में जरा। इसके बारे में मैं यही बताऊंगा कि देखिए, ऐसा है कि 11 वर्ष पूर्व मुझे लंका यानी भाजपा से निष्कासित कर दिया गया था और बड़ा अलोकतांत्रिक निष्कासन था, क्योंकि मैं 3 वर्ष सक्रिय सदस्य रहा और मुझे ऐसे निकाल दिया गया जैसे दूध से मक्खी को निकाला जाता है। सबसे बड़ी बात, मैंने वहाँ लोकतंत्र की बात की, मैंने कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात की और मैंने कहा काबिल लोगों को अवसर मिलना चाहिए। 2015 की बात है, 11 साल पहले। तो मुझे ऐसे ही निकाल दिया गया जैसे रावण विभीषण को भरे सभा में निकाल देता है लात मारकर। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि फिर विभीषण किसके पास जाता है? प्रभु श्री राम के पास जाता है, उनकी शरण में जाता है। तो 11 साल हो गए मैं किसी पार्टी में नहीं गया, तो अब 11 साल से मैं वन मन भटक रहा हूँ और मैं प्रभु श्री राम की तलाश में। आखिर श्री राम है कहाँ? क्या वो वन में है, अयोध्या में है या फिर राजनीति में है? क्योंकि वो कहते हैं कि हम राम को लाए। बड़ा दुर्भाग्य है। प्रभु, आप जहाँ कहीं भी हैं, कृपया कुछ संकेत दीजिए ताकि मैं आपकी शरण में आ सकूं। खाली तो छोड़िए, वहाँ कार्यकर्ताओं का अपमान किया जाता है। लोकतंत्र तब बहाल होगा, कार्यकर्ताओं को अपमानित किया जाता है वहाँ। यहाँ पे बीजेपी प्रोटेस्ट में आप आए हुए हैं, क्या लगता है ये धर्मेंद्र प्रधान की मांग हो रही है इस्तीफा देने की? सोनम वांगचुक अनशन करने आए, कितनी भीड़ आप देख सकते हैं। और इतनी धूप में देखिए, मैंने तो यहाँ इसलिए आया क्योंकि मैंने ये ओढ़ रखा है, अंदर बहुत गर्म है, मुझे इसलिए छाया में आना पड़ा। मैं भी वहीं होता और अभी जाऊंगा थोड़ी देर में। बड़ा दुर्भाग्य है। और सबसे बड़ी बात है कि धर्मेंद्र प्रधान कुंभकर्ण की तरफ सोए हुए, देखिए ये देखिए, धर्मेंद्र प्रधान कुंभकर्ण की तरह सोए हुए हैं। पूरा ये बैनर बना के खुद पहन के यहाँ पे घूम रहे हैं। तो लगता है आपको धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? इस्तीफा देना चाहिए, लोकतंत्र है। पहले इस्तीफा नहीं हुआ क्या? पहले स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दिया जब वो रेल मंत्री थे। रेल दुर्घटना हुई थी, 100 लोग मारे गए थे। इसी प्रकार से नीतीश कुमार जी जब रेल मंत्री थे, 290 लोग रेल दुर्घटना में मारे गए, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। एक बार वीपी सिंह रक्षा मंत्री थे, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। और कई लंबी फेहरिस्त है। तो बड़ा दुर्भाग्य है कि इनके अंदर नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप को बड़े संस्कारवान कहते हैं संस्कारित पार्टी है। और जो अपने ही बच्चों को इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मैं उस भाषा को दोहराना नहीं चाहूंगा। जिन्होंने बिल्कुल जिन्होंने शब्दों की गरिमा को नीचे गिराने का काम किया है, मैं उस शब्दों को दोहराना नहीं चाहूंगा। बड़ा दुर्भाग्य है जो युवाओं के लिए कहा जा रहा है धर्मेंद्र प्रधान द्वारा, बहुत दुखद है। और कम से कम धर्मेंद्र प्रधान को समझना होगा कि देखिए, ऐसा है कि ये देश का युवा है। देश के युवा ने 1990 में वीपी सिंह की सरकार गिर गई थी। सबसे बड़ी बात यह है, मतलब बड़ी बड़ी सरकारें चली जाती है। और देखिए, जब 1973-74 में चिमन भाई पटेल के खिलाफ भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ आंदोलन किया छात्रों ने, तो चिमन भाई पटेल की गुजरात में सरकार चली गई। और 1974 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से जब उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, तो वहाँ बिहार की सरकार गिर गई।
तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज मतलब छात्रों का संज्ञान तक नहीं लिया जा रहा है। पहले की सरकार मतलब हर आंदोलन का संज्ञान लेती थी। आप अभी ज्यादा दूर कहाँ जाते हैं, आप इसी अन्ना आंदोलन में देख लीजिए। कांग्रेस भले ही कांग्रेस को लोग भ्रष्टाचारी कहें कुछ, पर वहाँ लोकतंत्र तो है। उन्होंने अन्ना हजारे जी के प्रतिनिधि मंडल को बातचीत के लिए बुलाया तो था, ये तो सुनना ही नहीं चाहते हैं, बड़ा दुर्भाग्य है। महाराष्ट्र में टीईटी एग्जाम फिर से लीक हुआ है अभी नीट के बाद। अभी ये फिर हरियाणा के एचपीएससी एग्जाम में जो धरना प्रदर्शन दे रहे थे उन्हें हटा दिया गया है। देखिए एक टॉयलेट का जो नल लीक है उसको तो रोक नहीं पा रहे हैं, जबकि वो देखिए वहाँ लीकेज है, देखिए वो देखिए सामने मेरे, आप दिखा दीजिए। ये इतने छोटे छोटे लीकेज तो रोक नहीं पा रहे हैं, जबकि इसके लिए प्लम्बर की जरूरत पड़ती है। केवल एक प्लम्बर पानी की बर्बादी रोक सकता है। तो देश में इतने बड़े बड़े लीकेज हो रहे हैं, इसको कैसे रोक पाएंगे? बड़ा दुर्भाग्य है। लीकेज रोकना चाहिए भाई, लीकेज कहाँ है उसकी जांच करो ना, उसकी कुछ तो होता होगा। हर चीज का उपाय तो होता ही है। आज माना सोशल मीडिया का जमाना है, पर उनपे शक्ति, उनपे नकेल कसिए। जो पेपर लीक में इन्वॉल्व उनको सजा दीजिए। कहने का ये बड़ा दुर्भाग्य है जी। आप लोगों ने यहाँ पे नुक्कड़ नाटक के लिए भी लोग डप्पी बजा रहे हैं और उसकी मांग कर रहे हैं। सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है। सोनम वांगचुक भी आ चुके हैं, हंगर स्ट्राइक की ऐलान हुई है। लोग यहाँ पे हंगर स्ट्राइक करने वाले हैं। सोनम वांगचुक के साथ यहाँ पे लोग भी जुड़ने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि क्या इस हंगर स्ट्राइक का कुछ असर पड़ता है गवर्नमेंट पे या नहीं। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरामैन अभिनव गुप्ता के साथ मैं प्रज्ञांश तिवारी, न्यूज़ चौपाल।